भोपाल में बनकर तैयार होने से पहले एक ओवरब्रिज टूटने की कगार पर आ गया है। भोपाल के पास चोपड़ा कला का रेलवे ओवरब्रिज, जिसे 18 मीटर चौड़ा बनना था, लेकिन गलत प्लानिंग और विभागों के तालमेल की कमी के चलते 15 मीटर का खड़ा कर दिया गया और अब इस पर करोड़ों रुपए खर्च करके इसे दोबारा तोड़ा और बनाया जाएगा। देखिए लोक निर्माण विभाग के अजब गजब पुलों की कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स का ये कारनामा वाकई एमपी को अजब साबित कर रहा है। भोपाल के 90 डिग्री वाले रेलवे ओवरब्रिज के बाद राजधानी से ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। चोपड़ा कला में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज को फिर से तोड़कर बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश अजब है गजब है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे हो रहे हैं। ऐसा ही इंजीनियरिंग का एक और नमूना सामने आया है। जो एफओबी बन के तैयार है वो तोड़ा जाएगा। तोड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि इसे 15 मीटर बना दिया गया है। अब इसको 18 मीटर चौड़ा करना है, यानी कि इस ब्रिज को डिसमेंटल किया जाएगा। करीब 36 करोड़ रुपए इस ब्रिज को बनाने में लग चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट की लागत 105 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ब्रिज को 18 मीटर चौड़ा बनाया जाना था। एमपीआरडीसी की योजना 6 लेन रोड बनाने की थी, लेकिन 2023 में 15 मीटर चौड़ाई के साथ ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि रेलवे लाइन के दूसरी तरफ से 18 मीटर चौड़ा ब्रिज ही बन रहा है। यही वजह है कि इसे तोड़ा जाएगा। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि यहाँ पे इस फ्लाईओवर को कनेक्ट करने वाला दूसरा एक और ब्रिज बन रहा है और इस ब्रिज को दूसरे ब्रिज से कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ा जो टेक्निकल फॉल्ट आया है कि इसके डिज़ाइन में गड़बड़ी की पाई गई है और जिसकी वजह से इसे अब डिसमेंटल करने की तैयारी की गई है, यानी कि जनता के 36 करोड़ रुपए पूरी तरीके से नुकसान की भेंट चढ़े आएंगे। रेलवे क्रॉसिंग के एक तरफ 15 मीटर तो दूसरी तरफ 18 मीटर। मध्य प्रदेश के इंजीनियर्स भी कमाल का काम करते हैं। इसे भोपाल में नौवा अजूबा कहा जा सकता है। दिसंबर 2023 में इस रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू हुआ। इसकी शुरुआती लागत 36 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जो बाद में 59 करोड़ कर दी गई। लेकिन 18 मीटर की जगह 15 मीटर चौड़ाई के साथ पुल खड़ा कर दिया। अब इसे तोड़कर बनाने में 105 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, लेकिन 78% लागत बढ़ने के बाद भी प्रोजेक्ट का रीटेंडर नहीं किया गया, जबकि नियम कहते हैं कि 50% लागत बढ़ने पर रीटेंडर करना जरूरी है। पीडब्ल्यूडी का तर्क है कि इसके लिए नया डिजाइन बनाना पड़ा है। पहले से तैयार हिस्सों को हटाकर दोबारा बनाना होगा। इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्रिज का निर्माण पीडब्ल्यूडी कर रहा है, जबकि इस पर सड़क बनाने की जिम्मेदारी एमपीआरडीसी की है। दोनों ही राज्य सरकार के विभाग हैं, लेकिन समन्वय की कमी से काम बिगड़ गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर एआर मौर्य के मुताबिक ब्रिज पर 6 लेन सड़क करने का प्रस्ताव अक्टूबर 2024 में आया है। दिक्कत यार उसमें रिवाइज होना है। अच्छा, उसका एस्टीमेट रिवाइज हुआ है। अच्छा, तो वो क्या ब्रिज फिर से डिसमेंटल होगा? डिसमेंटल नहीं होगा, उसका हम करवा रहे हैं एनालिसिस। अच्छा, तो उसके लिए सुटेबल के लिए। अच्छा। 2023 में काम शुरू हुआ, 24 में नया 6 लेन का प्रस्ताव आया। एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी के बीच इस तालमेल की कमी का नुकसान क्षेत्र की जनता उठा रही है। तो सरकार से ये निवेदन है कि हमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, हम तो किसान आदमी हैं, हार्वेस्टर कहाँ से लेके जाएं, ट्रैक्टर कहाँ से लेके जाएं। तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि जल्दी जल्दी ये ब्रिज कंप्लीट हो जाए। हाँ, बनने से सहूलत मिल जाती है। अभी रुका हुआ काम है तो दिक्कत आ रही है। भोपाल का ये दूसरा पुल है जो लोकार्पण होने से पहले ही विवादों में है, जबकि मध्य प्रदेश के सैकड़ों ऐसे पुराने ब्रिज हैं जो हादसों को सीधा न्योता दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 305 पुल्स की हालत खराब है, जिसमें 45 तो बहुत खराब श्रेणी में है, जिसमें से 253 पुल एमपीआरडीसी और 50 पीडब्ल्यूडी के हैं। इनमें कुछ ब्रिज उम्र दराज होने के बाद भी ट्रैफिक का बोझ उठा रहे हैं। रायसेन भोपाल हाईवे पर ही 4 पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी उम्र 45 से 50 साल हो चुकी है, लेकिन ट्रैफिक का बोझ फिर भी उठाने को मजबूर है। दूसरी तरफ नए बन रहे ब्रिज को फिर से तोड़ा जाना, जिम्मेदारों की ये लापरवाही मध्य प्रदेश के तंत्र को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। भोपाल से विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो यह है मध्य प्रदेश की वो तस्वीर जहां एक तरफ नए बन रहे पुल लोकार्पण से पहले ही पुनर्निर्माण की कतार में लग जाते हैं और दूसरी तरफ पुराने पुल अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब भी ट्रैफिक का बोझ ढोने को मजबूर हो रहे हैं। चोपड़ा कला का आरओबी हो या 90 डिग्री वाला पुल या रायसेन के जर्जर ब्रिज, इसका बड़ा खामियाजा उठाती है आम जनता।